महाभारत में कहा गया भीष्म के द्वारा अनुशासन पर्व में कि लगातार 12 वर्ष तक किया जाए उसकी सिद्धि अवश्य प्राप्त हो जाती। लगातार 12 वर्ष तक अगर करो तो उसकी सिद्धि प्राप्त होती है। यही सुनकर के एक ब्राह्मण थे, ये मथुरा की बात है, ये एक ब्राह्मण थे। वो ब्राह्मण क्या करते थे, रोज भगवान को क्या करें कि माला चढ़ाने जाए। ऐसे करते 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 वह 12 वर्ष बीत गए और 12वें वर्ष के अंतिम वर्ष में कहा, हे कान्हा, मैं तुम्हें माला चढ़ा रहा हूं और 13वें वर्ष में तुम मुझे माला चढ़ाने के लिए आना। अब 12वां वर्ष बीत गया, अंतिम दिन भी बीत गया, कोई नहीं आया। तो जब अंतिम सोचे कि अब भगवान मेरे पास आएंगे माला चढ़ाने के लिए, तो उन्होंने 56 प्रकार के व्यंजन बनवाए किसी न किसी तरीके से। भगवान पहुंचे ही नहीं। जब भगवान नहीं पहुंचे तो उनको बड़ी ही व्यथा और ग्लानि हुई और उन्होंने कहा, कौन कृष्ण, ये साहब पत्थर की मूर्ति है। उस दिन वो माला ही चढ़ाने नहीं गए, सोचे थे भगवान आएंगे चढ़ाने। तो क्या होता है कि पूरा का पूरा जो व्यंजन रहता है उसे एक पोटली में बांधा और जाकर के यमुना जी में बहा दूंगा। ये इसी वृंदावन की बात है। तो वो जो है बांध करके लेके जा रहे थे, तो एक नन्हा सा बालक गायों के बीच में घिरा हुआ लेके आ रहा था। अरे पूछा, बाबा कहाँ जा रहे हो? बाबा ने कहा कि मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा इस व्यंजन को गंगा जी में बहाने के लिए, यमुना जी में बहाने के लिए। तो उसने कहा कि बाबा हमें बहुत तेज भूख लगी है कि अगर ये तुम हमें खिला दो तो तुम्हारा खराब होने से बच जाएगा। तो बाबा ने कहा ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो वैसे ही करेंगे। बाबा ने भगवान जो ग्वाला के रूप में बने थे उनके सामने संपूर्ण जो भोजन की सामग्री थी वह रख दी। अब भगवान ने कहा कि अब मुझे तुम खिलाओ। उन्होंने कहा इतने बड़े हो, तुम खा लो, हम कैसे खिला दें, शर्म नहीं आती तुम्हें? तो भगवान ने कहा, देखो मेरे जो हाथ हैं वह मैं डंडा पकड़ा था, एक तो गोबर लगा हुआ है हाथ में, डंडा का जो घर्षण करते हुए जो गोबर लग जाता है उसमें वो लगा था, और दूसरा गायों के शरीर में हाथ फेरते फेरते वो पूरी धूल जम गई है। तो तुम मुझे भोजन करवा दो। और जैसे ही भगवान को भोजन कराना चालू किया है उस संत ने, तो तुरंत भगवान के आंखें जो है लाल बिंब, कुदरू का फल देखे ना, कुदरू का फल देखो ना, उसी और सूर्य जो अरुण जो सूर्य निकलता है उस तरह से भगवान की आंखें लाल हो गई और उसमें से अश्रु की धारा बहने लगी। इसीलिए कहा है पीतांबरा दरुण बिंब फलाधर उष्ठा, जिनका ओष्ठ कैसा है, अरुण की तरह लाल है। यानी हम लोगों का थोड़ा सा लाल है, भगवान का एकदम लाल है। भगवान की आंखें भयंकर लाल हो गई और लाल होने के कारण जो है भगवान जो है रोने लग गए। और तो भगवान उन्होंने कहा, अरे रो क्यों रहे हो, इतना अच्छा भोजन बनाया, रो नहीं, भोजन करो। तब भगवान अपने स्वरूप में उनको दर्शन देते हैं, कहते हैं आज तुम मुझे माला नहीं चढ़ाने आए। हे बाबा, जब तुम माला चढ़ाने आते हो, जब तुम माला चढ़ाने मात्र आते हो तो मुझे इतनी प्रसन्नता होती है जैसे किसी ने मेरा आलिंगन किया।